देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकालने के लिए लोग वहाँ पर तैयार थे, मगर इन लोगों ने, सो कॉल्ड लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती या यात्रा नहीं निकलने दी। उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। अब वो निकालना चाहते थे, तो अब लोगों ने पूछा, सवाल पूछा कि तुम्हारे पास परमिशन है क्या, बताइए, अगर परमिशन है तो निकाल लीजिए। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वो इस देश में कानून का मजाक उड़ाएंगे, बिना परमिशन के निकालेंगे, नाचेंगे, उनको चढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग जो है वो परमिशन के साथ भी नहीं निकाल सकते हैं। घोड़ी पे हमारे लोग नहीं चढ़ सकते हैं, तलवार, गदा, भाले, सबसे वो प्रदर्शन करेंगे। तो आज जिन लोगों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछा है कि तुम्हारे पास परमिशन है कि नहीं है, जो कानून तुम्हारे लिए है वो कानून हमारे लिए है, तो गलत तो कुछ किया नहीं है। मैं वहाँ की वीडियो देख रहा था, वहाँ के नौजवानों ने कहा है कि भाई जैसा आप हमारे साथ करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे, और करना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ में कोई जातिवाद करता है तो आपको उसको जवाब देना चाहिए। देखो, हमेशा एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है। साइंस का रूल है कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। दलितों की बारातों को नहीं चढ़ने दे रहे, उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे। उनकी आपने पीछे भी देखे होंगे, 2 लड़की अपना ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, उनके साथ में मार पिटाई मथुरा में की थी। जगह 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 निकल के आ रही है। लोगों में रोष है, उनके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, तो वो किसके, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस उनकी बात सुनती नहीं। FIR दर्ज कराने के लिए भी उन्हें कई कई दिन भूख हड़ताल पर बैठा रहना पड़ता है। पंचायतें होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, सामाजिक संगठन दबाव बनाते हैं, जब जाकर कहीं FIR दर्ज होती है। कोर्ट में जाते हैं, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं। यदि ऐसा ही होता रहा, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब रहा और अदालतें मुकदमों को नहीं पूरी तरह से सही ढंग से न्याय नहीं करेंगी, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो लोगों में रोष आएगा। और अभी तो ये केवल आपने सुना है कलश यात्रा रोकने का, ये बारात भी रोकेंगे, ये इनके जागरण भी रोकेंगे। धार्मिक कार्य में तो विघन ये भी है कि भाई उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, धार्मिक जितने आयोजन होते हैं उनमें उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता। तो जिस देश में लोगों का शोषण होगा, अन्याय होगा उनके साथ में, तो वहाँ एक दिन आवाज़ निकल के आएगी और लोग रोष में आकर, इवन यहाँ तक कि जब ये लोग नहीं उन्हें कुछ समझते तो ये उन्हें नहीं समझेंगे। तो एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता आया है। हिंदुओं ने हिंदुओं की ही क्यों रोकी कलश यात्रा? क्योंकि कुछ हिंदुओं ने बाबा साहब की यात्रा रोकी, तो कुछ हिंदुओं ने कलश यात्रा रोक दी। अब ये कहते हैं ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो एक ही तो थे। अब फूट डालने का काम किसने किया? उन लोगों ने किया जिन्होंने उस एटा के अंदर 14 अप्रैल 2025 को ये कहा कि हम बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलने देंगे। और नहीं थी ना, ना, मेरी बात सुनिए। ये जो यात्रा रोकी गई है, ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं रोकी गई। ये यात्रा रोकी गई उस शासन प्रशासन के खिलाफ रोकी गई जिस शासन प्रशासन ने 14 अप्रैल की तो परमिशन नहीं दी, परंतु इस यात्रा की परमिशन दे दी। अब आप ये कहो कि नहीं, वहां तो जो जाटव समाज है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उन्होंने ठाकुर समाज की रोकी। नहीं, मैं तो इसे जातिवाद मानता हूँ। जो ये सवाल है जातिवादी सवाल है, ये समाज को बांटने वाला सवाल है। जबकि सच्चाई ये है कि जितने भी अम्बेडकराइट लोग थे, उन लोगों ने शासन प्रशासन को यह कहा कि आप जातिवादी मानसिकता के तहत अगर इस यात्रा को परमिशन दे सकते हैं तो आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 14 अप्रैल 2025 पे क्यों परमिशन नहीं दी? और बवाल तो ये परमिशन नहीं थी ना। देखिए, नहीं, काहे की परमिशन? आज कैसे परमिशन हो गई? तो पुलिस भी, शासन भी, प्रशासन भी क्यों निकाल के लेके गया? क्या वही पुलिस वाले जो यहाँ एटा में आए थे, क्या ये 14 अप्रैल की जो यात्रा थी, क्या इन्होंने निकाल ली? दूसरी बात, आज आप ये देखिए, पूरे भारत के अंदर इन्होंने एक नया नियम बना दिया, नया कानून बना दिया है, और ये कानून संविधान से भी बढ़ के है कि बाबा साहब की यात्रा निकालोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बाबा साहब की स्टैचू लगाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, दिल्ली में घुसोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, भगवान बुद्ध की कोई प्रोग्राम करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बाबा साहब का कोई प्रोग्राम करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। परंतु यही परमिशन ना किसी जागरण पे होगी। वो धार्मिक मामला है ना। तो भाई ओहो, मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का तू तुम्हारा मामला धार्मिक और हमारा मामला गैर धार्मिक। क्यों? संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा है, संविधान हमारे लिए भगवान है, बाबा साहब हमारे लिए पूज्य है, माननीय है, सम्माननीय है। क्या पुलिस संविधान से बड़ी है? क्या शासन से बड़ी है? कानून व्यवस्था कौन नहीं, कानून व्यवस्था, पुलिस का काम सिर्फ सिक्योरिटी मेंटेन करना है। शासन प्रशासन का काम है किसी भी इस प्रकार के प्रोग्राम की परमिशन देना, पुलिस के पास नहीं है। परंतु ये बात भी ध्यान रखना कि पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के अधिवक्ता, पूरा भारत का बहुजन समाज और पूरे भारत के अम्बेडकराइट आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे जो जितने भाई हैं,
जिन्होंने ये कदम उठाया, ये कदम तो इसलिए उठा ना क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कालाराम सत्याग्रह किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी महार सत्याग्रह किया था। तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलकर हमने ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है, और ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि आज से एक नया आयाम गढ़ा जा चुका है कि आप हमारी यात्रा रोको, हम आपको जवाब देंगे। दूसरी बात, देखिए मैं किसी भी का भी विरोधी नहीं हूं, आप कोई यात्रा निकालो, कोई जलूस करो, कोई भी आयोजन करो, परंतु हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और जो बाबा साहब को छेड़ने वाले लोग हैं, आज वो कैसे कह रहे हैं कि वो तो जाटव ये कह रहे हैं ना कि हमने तो बस परमिशन के लिए पूछा, हमने रोका ही नहीं कि परमिशन दिखाइए जी, परमिशन है क्या आपके पास? परमिशन नहीं है तो यहाँ कैसे? देखिए मैं तो आपको वही बात बता रहा हूँ, ना तो यहाँ पर जाटव की बात है ना ही ठाकुरों की बात है, यहाँ बात है हिंदू हिंदू की। अगर एक हिंदू का प्रोग्राम नहीं होगा तो दूसरे हिंदू का प्रोग्राम कैसे होगा, ये बताएं ना। आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई शासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर लेंगे। अरे पूरे भारत के अंदर आज भी शेड्यूल कास्ट की जो बारातें हैं ना, अधिकतर में उन्हें निकालने नहीं दिया जाता, परंतु आज तक किसी बाराती ने ऐसा विद्रोह नहीं किया कि अगर हमारी बारात नहीं निकलेगी तो निकलेगी तुम्हारी भी नहीं। और यकीन मानिए कि ये जो भी एटा में हुआ है, बहुजन समाज के लोगों ने, अम्बेडकराइट लोगों ने किया है, मैं तहे दिल से ये मानता हूं कि हमारे लिए अगर आप खाई खोदोगे तो उस खाई में आप भी गिरोगे। और ये जो व्यवस्था की लड़ाई थी, ये जो एटा की लड़ाई है, वो शासन प्रशासन के खिलाफ है। क्योंकि शासन प्रशासन आज कैसे आ गया बीच में? शासन प्रशासन कैसे कह रहा है कि नहीं आप अनुमति दे दो? कल तक तो शासन प्रशासन सोया हुआ था, उसे लगा था कि हाँ ये लोग जिंदा नहीं है, हम जैसा करेंगे कर लेंगे। यकीन मानिए कि पूरे भारत के अंदर इस बात से आज एग्जाम्पल सेट होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, ठीक है आज हम हो सकता है उत्तर प्रदेश में सत्ता में ना हो, बिल्कुल सही है, और जो आपने अंधेरगर्दी इन कई सालों में मचाई है, उस हर अंधेरगर्दी का जवाब लेने के लिए बहुजन समाज के अम्बेडकराइट लोग आज बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब विवादों के पीछे बाबा साहब ही क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये भी जयंती को लेकर हुआ ना मामला। ना देखिए फिर वही बात, जयंती का तो सवाल ही नहीं है, सवाल है हमारे संवैधानिक अधिकारों का, सवाल है हमारी अस्मिता का, सवाल है एक वर्ग को शासन कैसे रोक देता है और वही शासन दूसरे वर्ग को परमिशन कैसे दे देता है। आप ये देखिए, बात अम्बेडकराइट की नहीं है, अगर वो लोग पढ़े लिखे ना होते। देखिए मेरी बात सुनिए, ना तो प्रशासन के दबाव में आके जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने इसकी परमिशन दी, ना ही प्रशासन के कहने पे उन्होंने रोक लगाई, ठीक है। ये हमारे समाज के जो लोग थे जिनका दिल बड़ा था, उन्होंने ये कहा कि आप हमें परमिशन दे देना। जब भी 14 अप्रैल की वो हमारे आगे के लिए सहमति बनी नहीं, ये आगे के लिए सहमति बनी है, ये किसी दबाव में शासन प्रशासन के आगे लोग नहीं झुके हैं। ये इन्होंने कहा कि भाई हमारे जब बाबा साहब की या भगवान बुद्ध की जब भी कोई रैली होगी, कुछ भी होगा तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तब जाके आपसी सहमति से मुद्दा। हाँ बिल्कुल। कौन कह रहा है कि वहां लठ बजे है? नहीं, कौन कह रहा है कि वहां पत्थरबाजी हुई है? कौन ये कह रहा है वहां गोलियां चली है? कौन ये कह रहा है कि बहुजन समाज के लोग चिल्लाए हैं? मुझे आप एक वीडियो दिखा दो। उन्होंने तो कानूनी रूप से एक बात कही कि जब आप हमारी जो यात्रा नहीं निकलने दोगे तो हम भी नहीं निकलने देंगे। इसके अंदर गलत क्या हुआ? क्या आप ये सोचते हैं कि भारत का जो अम्बेडकराइट है वो संविधान की बात ना करके आपकी सारी बात मान लेगा? ये भी बड़ा दिल जो है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि दलितों की जो घोड़ी है वो पुलिस के सायों में और पुलिस की संगीनों में निकली है। क्या कलश यात्रा निकली है ऐसी? वो तो बहुजन समाज के लोगों ने आश्वासन दिया कि शासन से कि भाई आप लोग अगर हमें परमिशन दोगे तो हम लोग जो है आपको चलने देंगे। क्या ऐसा जो जैसे शेड्यूल कास्ट की बारातें जो है घोड़ी पर जब चढ़ती है तो पुलिस वाले लेकर निकलते हैं, क्या कलश यात्रा में ऐसा हुआ? वहाँ तो बेचारे किसी बहुजन समाज के अम्बेडकराइट लोगों ने तो हो गया ना, अब तो आई ना पुलिस। देखिए एटा में नहीं, वो तो इसलिए आई ना एटा में पुलिस, अपने आप को डिफेंस करने के लिए। एटा में तो पुलिस इसलिए आई, वो ये कहने आई कि नहीं आप इन्हें निकलने दो, हम आपके बाबा साहब की जो है जयंती की परमिशन दे देंगे। देखिए शासन प्रशासन जब इस मामले में इन्वॉल्व हुआ है तो ये जो दो समाजों में खाई बांटने का काम जो है ये शासन प्रशासन के द्वारा रोका जा सकता था, क्योंकि भाई जब शासन को पता है कि वहां निकलेगी, अरे हम अगर बाबा साहब की कोई यात्रा निकाल ले तो वहां पुलिस की फोर्स लगा दी जाती है कि नहीं निकालोगे। आज इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि
क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो शासन प्रशासन है, उसे पता है कि हम लोग जो कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून के मानने वाले लोग हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी ना तो एक पत्थर भी उठाया गया, ना ही किसी का हो हल्ला हुआ, ना ही किसी के साथ बदतमीजी हुई, कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। सभी चीज़ संविधान के दायरे में अम्बेडकराइट लोगों ने की है। लेकिन कानपुर में तो बोध कथा में पथराव कर दिया गया था, टेंट तोड़ दिया गया। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो लोग हमें दबंग बता रहे हैं, जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, इन्होंने ये कर दिया, एक मुझे बताइए ना, एक अगर इंसिडेंट किसी महिला के साथ किसी ने बदतमीजी की हो, किसी बच्चे के साथ की हो, मैं तो आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे बता सकता हूँ जहाँ बोध कथा हुई, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। तो आमने सामने बात हुई है ना, खड़े हो गए। अरे तो बात हमने ही तो की है, बात की किसने है? बात तो हमने की है। हम इस बात के लिए हमने गुजारिश की शासन प्रशासन से कि भाई आप इनकी परमिशन ले आए और हम आपको अपनी परमिशन दिखा देंगे। या जो भी हमारे अत्याचार होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हुए हैं जिसके अंदर बहुजन समाज के लोगों ने टक्कर लिया, और जो ये टक्कर है ये हम कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, और मेरी आपसे गुजारिश है इस मुद्दे को जातीय मुद्दा ना बताएं। एक हिंदू ने दूसरे हिंदुओं की यात्रा रोकी है, बस। देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकालने के लिए लोग वहाँ पर तैयार थे, मगर इन लोगों ने, सो-कॉल्ड लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती या यात्रा नहीं निकलने दी। उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। अब वो निकालना चाहते थे, तो अब लोगों ने सवाल पूछा कि तुम्हारे पास परमिशन है क्या, बताइए, अगर परमिशन है तो निकाल लीजिए। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वो इस देश में कानून का मजाक उड़ाएंगे, बिना परमिशन के निकालेंगे, नाचेंगे, उनको चढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग जो है वो परमिशन के साथ भी नहीं निकाल सकते हैं। घोड़ी पे हमारे लोग नहीं चढ़ सकते हैं, तलवार, गदा, भाले, सबसे वो प्रदर्शन करेंगे। तो आज जिन लोगों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछा है कि तुम्हारे पास परमिशन है कि नहीं है, जो कानून तुम्हारे लिए है वो कानून हमारे लिए है, तो गलत तो कुछ किया नहीं है। मैं वहाँ की वीडियो देख रहा था, वहाँ के नौजवानों ने कहा है कि भाई जैसा आप हमारे साथ करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे, और करना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ में कोई जातिवाद करता है तो आपको उसको जवाब देना चाहिए। देखो, हमेशा एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है। साइंस का रूल है कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। दलितों की बारातों को नहीं चढ़ने दे रहे, उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे। उनकी आपने पीछे भी देखे होंगे, 2 लड़की अपना ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, उनके साथ में मार पिटाई मथुरा में की थी। जगह जगह निकल के आ रही है। लोगों में रोष है, उनके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, तो वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस उनकी बात सुनती नहीं। FIR दर्ज कराने के लिए भी उन्हें कई दिन भूख हड़ताल पर बैठा रहना पड़ता है। पंचायतें होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, सामाजिक संगठन दबाव बनाते हैं, जब जाकर कहीं FIR दर्ज होती है। कोर्ट में जाते हैं, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं। यदि ऐसा ही होता रहा, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब रहा और अदालतें मुकदमों को नहीं पूरी तरह से सही ढंग से न्याय नहीं करेंगी, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो लोगों में रोष आएगा। और अभी तो ये केवल आपने सुना है कलश यात्रा रोकने का, ये बारात भी रोकेंगे, ये इनके जागरण भी रोकेंगे। धार्मिक कार्य में तो विघन ये भी है कि भाई उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, धार्मिक जितने आयोजन होते हैं उनमें उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता। तो जिस देश में लोगों का शोषण होगा, अन्याय होगा उनके साथ में, तो वहाँ एक दिन आवाज़ निकल के आएगी और लोग रोष में आकर, इवन यहाँ तक कि जब ये लोग नहीं उन्हें कुछ समझते तो ये उन्हें नहीं समझेंगे। तो एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता आया है। वैसे मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर कानून को पहले ध्यान में रखते हुए FIR दर्ज कराई जाए, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, शांति भंग न की जाए, और पूरी तरह से हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए विरोध हमें दर्ज करना जरूरी है। तो ये कोई पुलिस अधिकारी थोड़ी ना है जो किसी से परमिशन मांग रहे थे कार्यक्रम की, कलश यात्रा की। आज तुम्हें पता ही है, BJP की सरकार है, धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे कि हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि वहाँ की सरकारें, वहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगी, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगी, तटस्थ रहेंगी। यहाँ तो सीधे ही आप देख रहे होंगे, हिंदू धर्म को पूरा बढ़ावा दिया। जातियों में संघर्ष फैलेगा, जहर फैल जाएगा समाज में, और फैल जाएगा नहीं, फैल चुका है। भाईचारा खत्म हो चुका है, आपसी आना जाना खत्म हो चुका है, शादियों में बुलाना खत्म हो चुका है, एक दूसरे के मरने जीने में जाना खत्म हो चुका है, एक दूसरे की बारातों को रोका जा रहा है, एक दूसरे के कलश यात्रा आप देखो ये रोका जा रहा है। तो ये सब इसकी जिम्मेदार हैं सरकारें। ये सरकारें कराती हैं, इस तरह का जो काम कराती हैं। जब सरकारें, जहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, जहाँ लोगों का शोषण होगा, तो वहाँ इस तरह की बातें बिल्कुल डेफिनेट। यदि बाबा साहब के जन्मदिन की उन्हें नहीं निकालने दिया जा रहा, तो जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्हें भी रोकनी चाहिए। अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि संविधान जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है।
वो मैं ये कहूँगा कि उन्हें अभी संविधान पढ़ा नहीं है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़नी चाहिए, उन्हें जितनी समिति बैठी थी वो पढ़नी चाहिए। इंटेंशनली जानबूझकर गलत बयान देना वो गलत है, और यदि संविधान के बारे में कोई आदमी इस तरह के बयान दे रहा है तो ये समझो वो राजद्रोह का अपराध कर रहा है, क्योंकि संविधान की शपथ लेके ही जितने भी ये मंत्री, जज, जस्टिस ये संविधान लेते हैं कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखूँगा, संविधान पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। यदि इस तरह का आदमी संविधान के ऊपर कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उस पर FIR दर्ज होकर उसे जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। वो गलत कह रहे हैं। संविधान प्रॉपर ही बाबा साहब ने लिखा था, बाबा साहब ने खुद बनाया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद जो 7 मेंबर थे उसमें 6 मेंबर निष्क्रिय थे, काम नहीं करते थे, अकेले बाबा साहब ने मेहनत की थी। मिश्रा को हो क्या गया है, कोई बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं? जातिवादी मानसिकता इतनी घुस चुकी है दिमाग में, और मनुवाद इतना अंदर ब्लड तक चला गया है कि उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि बाबा साहब की स्टैचू यहाँ क्यों लगाई जा रही है। बाबा साहब की स्टैचू, अरे जब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी जब तो तुमने नहीं उठाया था ऑब्जेक्शन, जब संसद में लगाई थी जब आपने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। तो ग्वालियर में जो मूर्ति लगाई जा रही है बाबा साहब की स्टैचू, तो उसमें क्या आप तो कल को ये भी कहोगे कि बाबा साहब ने तो कुछ भी नहीं करा ना, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था जो बाद में टुकड़ों में लागू हुआ था। लेबर लॉ का काम भी बाबा साहब ने सुधार में किए थे। हाँ, मैटरनिटी पैटर्निटी 12 घंटे से 8 घंटे सारी जितनी सुविधाएं दी थी ना, रिजर्व बैंक बाबा साहब ने स्थापित किया था। तो ये सब झूठ बोला जा रहा है सरासर। बाबा साहब से जलते हैं लोग, बाबा साहब के अनुयायियों से जलते हैं लोग, संविधान से जलते हैं लोग। जो ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, वो तो संविधान को मानने को तैयार ही नहीं है, तो मनु के संविधान को मानते हैं। वो तो बाबा साहब के मेहनत को नकारने का काम करेंगे। यदि बाबा साहब इन लोगों में पैदा हुए होते तो भगवान बना देते बाबा साहब को। तो मैं ये कहूँगा जलन बोल रही है, केवल उनकी मनुवादिक मानसिकता वो बोल रही है उनकी। और यदि नहीं पढ़ा तो ढंग से पढ़ के बयान दिया करें, और उन्हें नहीं पता तो यहाँ दिल्ली आ जाएं, मैं उन्हें कोचिंग में सिखा दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैंने 10 बार पढ़ा है कम से कम संविधान। और डिबेट भी ले जाएं खरीद के यहाँ से। वो डिबेटों में भी सीधा सीधा ये कहा है कि स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किया गया था, कि बाबा साहब को धन्यवाद कि बाबा साहब ने विदेशों संविधानों को पढ़ने के बाद उसमें से सारी अच्छी चीज़ें और कुछ स्थापित करने के बाद बाबा साहब ने भारत का सबसे विशाल, दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान बनाया। ये पूरी तरह से आप जो आके यहाँ पता कर लीजिए, और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि बाबा साहब ने। और तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं ले रहा कि बाबा साहब ने नहीं बना रहा। मैं ये कहता हूँ, तुम्हारे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? तुम्हारे कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने ही बनाया था। निर्माता कहना गलत होगा? क्यों? वो तो निर्माता नहीं, वो तो पितामह है भाई। ही इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ए निर्मात्री सभा के चेयरमैन नहीं थे वो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी। ही वाज नॉट ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, बट ही वाज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली इट इज़ द रियल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। इतनी नफरत बाबा साहब से? बिल्कुल नफरत है, मनुवादिक मानसिकता है उनकी, ये तो सोच उनकी चलती रहेगी। ये ब्राह्मणों ने, आपको मैं बताऊं, जो भी मनुवादी मानसिकता का ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मणों को लिए नहीं कह रहा, आपको क्लियर करके कह रहा हूँ, सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं है। ब्राह्मण तो वो भी थे जिन्होंने अपनी बेटी बाबा साहब को दी थी, शादी की थी, वो भी ब्राह्मण थे। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो बाबा साहब की स्टैचू लगाए रखते हैं, तस्वीर लगा रखते हैं। ऐसी ब्राह्मण लड़कियां, औरतें हैं जो बाबा साहब को पूजती हैं कि बाबा साहब ने मेहनत की वजह से तो आज हम यहाँ प्रधानमंत्री, जस्टिस, जज, प्रोफेसर, वकील सब बने हैं आज हम। तो ऐसा नहीं है सारे पंडित सारे बेकार हैं, सारे ब्राह्मण बेकार। कुछ मनुवादी मानसिकता के, कुछ गंदी मानसिकता के ब्राह्मण हैं, जैसे मिश्रा जैसे लोग, जो बाबा साहब के किए उधरे को, जो संवैधानिक यात्रा को, जो संविधान की जो बनाने में यात्रा तय की गई थी, जो स्ट्रगल तय किया गया था, उस काम को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ख़त्म नहीं होगा। ये दुनिया जानती है कि तुम्हारा कथन गलत है, तुम्हारा कहना गलत है। पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, पता नहीं। मेरे को लगता है कि भाई वो पूरी तरह से इतने क्षुब्ध हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं, और बाबा साहब के कामों से इतना क्षुब्ध हो चुके हैं कि ये वो ब्राह्मण हैं जो देश के आज़ादी में भी इनका योगदान नहीं था। ये भारत को आज़ाद होना देना नहीं चाहते थे। ये बाबा साहब को संविधान बनाने में इन्होंने नकारा था। इन्होंने कहा था अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, यदि दलितों को आज़ादी मिलती है तो, यदि इस आज़ादी में दलितों को आज़ादी मिलती है तो मैं ऐसी आज़ादी को स्वीकार नहीं करूँगा। ये वो ब्राह्मण है। ये इनकी जो हिंदू महासभा थी उस समय नहीं चाहती थी। ये अंग्रेज़ों के चमचे थे। आज आप देख रहे हो कि इनके पास आय के साधन सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के चमचे थे भाई। इन्होंने मुखबरी करी थी। इन्होंने देश के जितने भी हमारे शहीद जो हुए थे पहले, जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने वीरों ने जो आहुति दी थी, उन्हें मरवाने पे पीछे ऐसे ही कौमी गद्दार, देश के गद्दार, ऐसे ही
जो थे अंग्रेजों के चमचा ऐसे ही लोग होंगे वो जो आज भी। पहली बार ऐसा हुआ है एटा में कि आज तक दलितों की बारात रोकी जाती थी उन्हें घोड़ी पे चढ़ने, लेकिन अब दलितों ने पूछा है कि कलश यात्रा की परमिशन कहाँ है तुम्हारे पास। ना बिल्कुल सही पूछा है, बिल्कुल पूछना चाहिए उन्हें। जो भी हिंदुओं के द्वारा जो भी इस तरह की धर्म की गतिविधियां होती हैं और स्पेशली परमिशन दिखाई जाए कि इनकी परमिशन दिखाओ कहाँ है और कितने लोगों की परमिशन है और आप क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ बाजा बजाने की, क्या लाउड स्पीकर की, क्या डीजे बजाने की परमिशन है, तो उसे तुरंत रोको यदि परमिशन नहीं है तो। आपको संविधान गारंटी देता है। बात हिंदू नहीं है, धर्म की मामला नहीं है। जहाँ कानून का मामला में धर्म का क्या मामला है। यदि आप कोई सभा करते हैं, धार्मिक कोई जुलूस निकालते हैं तो आपको भी वही रूल्स रेगुलेशन टर्म्स जितने भी फॉलो करने चाहिए जो एक बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर की जाती है। जो हम एक रैली करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को रैली करती हैं या हम बसपा की को रैली करते हैं, तो वो तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा पूरा फॉलो करना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए।